गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर व्यूअर्स। आज हम लोग टार्ट्रिक एसिड का उदाहरण लेकर स्टीरियो आइसोमेरिज्म के संबंध में सीखेंगे। किस तरीके से ये प्रकाशिक समवायता प्रदर्शित होती है, चायरल कार्बन क्या है, स्टीरियो आइसोमर्स क्या है, उसके बाद आपका इनैंसोमर्स क्या है, डाइस्टेरियोमर्स क्या है, मीज़ो कंपाउंड्स क्या है, और कुछ हम क्वेश्चंस भी इस पर आपको 3 समझाने का प्रयास करेंगे उनके सलूशन के साथ। तो आइए हम लौटते हैं टार्ट्रिक एसिड पर। आप टॉप वाले इस सेकंड कार्बन को आप देखिए जिस पर रेड स्टार लगा हुआ है। इसके अराउंड 4 अलग अलग परमाणु अथवा परमाणु समूह से इसकी संयोजकता सेटिस्फाई हो रही है। राइट हैंड साइड में OH है, टॉप पर जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन है और बॉटम में ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है। यानी चारों संयोजकताएं अलग अलग परमाणु अथवा परमाणु समूहों से ग्रुप से सेटिस्फाई है, इसलिए ये चायरल कार्बन कहलाएगा। उसी तरह C3 पर स्टार लगा हुआ है, ये भी चायरल कार्बन कहलाएगा क्योंकि इसकी भी चारों संयोजकताएं अलग अलग परमाणु समूहों से संबद्ध हैं। तो कुल आपको टार्ट्रिक एसिड में 2 चायरल सेंटर हो गए। अब इस चायरल सेंटर्स का हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे कि इसका RS कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अब देखिए इस पूरे नीचे वाले को जिस हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगा रखा है इसको R ग्रुप से मान लीजिए। तो अब इसके बाद इसको देखिए CIP रूल लगाते हैं, कान इनगोल्ड प्रीलॉग प्रायोरिटी रूल। इसमें क्या होता है, इनमें विभिन्न समूहों को हम एक नंबर असाइन करते हैं और टॉप प्रायोरिटी उस परमाणु को देते हैं जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है। अब यहाँ पर 4 ग्रुप लगे हुए हैं। हाइड्रॉक्सिल ग्रुप लगा है जिसमें यह ऑक्सीजन से जुड़ा है, यहाँ कार्बोक्सिलिक है C से जुड़ा है, यहाँ हाइड्रोजन से जुड़ा है और नीचे भी C से जुड़ा है। लेकिन जो नीचे वाला C है उसमें क्या फ़र्क है इसमें देखिए। तो टॉप प्रायोरिटी चूँकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 16 है इसलिए इसको टॉप प्रायोरिटी दी जाएगी। दूसरा और तीसरा दोनों कार्बन है। जब पहला परमाणु का एटॉमिक नंबर सेम हो जाता है तो आगे वाले नेक्स्ट परमाणु को देखा जाता है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन और H है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है इसलिए इस ऑक्सीजन को 2 बार जोड़ा जाएगा। यानी कुल यहाँ पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन 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 और हाइड्रोजन होगा। उसी तरह से यहाँ पर जो है कार्बन, फिर उसके बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये ग्रुप आपको आएंगे। तो प्रायोरिटी में हाइड्रॉक्सिल ग्रुप नंबर 1 पर होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप 2 पर होगा और ये 3 पर होगा। और लीस्ट एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का है, ये लीस्ट प्रायोरिटी दी जाती है। अब यहाँ पर देखिए इसको हमने प्रायोरिटी 1 दिया है, इसको प्रायोरिटी 2 दिया है और इसको प्रायोरिटी 3 दिया है और इस हाइड्रोजन को प्रायोरिटी 4 दिया है। अब 1 से 3 की तरफ जो है हम सर्किल बनाएंगे और देखेंगे कि इसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। यहाँ पर आप देखिए क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज है तो अपैरेंटली देखने में आभासी तौर पर इसकी कॉन्फ़िगरेशन S आ रही है। ये जब पूरा आप खींचेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए इसका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, S। ये आभासी है। क्यों आभासी है, यहीं पर एक और मान्यता है कि जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप यानी हाइड्रोजन, ये आपको हॉरिजॉन्टल लाइन पर नहीं होना चाहिए बल्कि वर्टिकल लाइन पर होना चाहिए, तभी इसका कॉन्फ़िगरेशन सही माना जाएगा। तो अब इसके बाद हम इसका कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करेंगे और चूँकि हाइड्रोजन आपको लेफ़्ट हैंड साइड हॉरिजॉन्टल लाइन पर है इसलिए उसके कॉन्फ़िगरेशन को रिवर्स कर देंगे। इसलिए इसका हाइड्रोजन एटम इज़ ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन पर मतलब टुवार्ड द ऑब्जर्वर। तो देयरफॉर द कॉन्फ़िगरेशन इज़ रिवर्स्ड और इसका क्या हो जाएगा,
एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन R हो जाएगा। देखने में आपको S लग रहा है, लेकिन लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पर है। इस कॉन्फ़िगरेशन को हम रिवर्स कर देंगे, इसलिए इसका R या रेक्टस आता है। तो ये आपको जो है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन अब C2 है। अब उसके बाद आइए हम C3 के कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं कैसे है। उसके बाद C3 को हम देखते हैं। देखिए अब C3 के लिए, ये जो है C3 के लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन अब देखिए C3 का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर ये है, तो इसलिए ऊपर वाले को हमने क्या, ये तो ऊपर वाले का है। अब उसके बाद C5 स्ट्रक्चर में आप देखिए C5, इसमें आप देखिए अब ऊपर वाले को मैंने पूरा R मान लिया है और नीचे वाले में इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर पुनः प्रायोरिटी हाइड्रॉक्सिल, यहाँ ऑक्सीजन है तो 1 हो जाएगा। यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो कि आपको डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन और फिर सिंगल ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो इसकी प्रायोरिटी 2 होगी, इसकी प्रायोरिटी 3 होगी और इसकी प्रायोरिटी 4 होगी। और यहाँ पर जो है आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो देखने में ऐसा महसूस हो रहा है कि इसकी प्रायोरिटी कितनी क्या हो जाए, इसका जो है कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। लेकिन पुनः आप देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन आपको किस पर है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, और इसको होना चाहिए मान्यता के अनुसार वर्टिकल लाइन पर। तो इसलिए पुनः इसकी जो है कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा, तो R के बजाय S का हो जाएगा। इस तरीके से देखा कि जब टार्ट्रिक एसिड में दोनों हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में लगे होते हैं, तो एक का कॉन्फ़िगरेशन पहले का C2 का R है और C3 का S है, जब दोनों हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में जुड़े हुए हैं। अब आइए इसके बाद हम आपको कुछ और चीज़ें दिखाते हैं। ये आपका ये था, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, यहाँ पर देखिए कि असाइन द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन RS ऑफ ईच सार्बल सेंटर। तो इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि C2 का क्या है और C3 का क्या है। अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं कि इसका आप जो है ये A दिया हुआ है, B दिया हुआ, C, 3 आपको टार्ट्रिक एसिड के स्टीरियो आइसोमर्स दिए गए हैं। इनका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ये है, आइडेंटिफाई द रिलेशन बिटवीन A एंड B। दूसरा जो है क्या है कि B एंड C में आप देखोगे कि क्या चीज़ है A और C में, और तीसरा जो है आप देखेंगे कि इसमें क्या है। तो अब यहाँ पर देखिए A का कॉन्फ़िगरेशन 2R और 3R दिया है, यानी कार्बन नंबर 2 पर रेक्टस है और कार्बन नंबर 3 पर भी रेक्टस है। लेकिन B में क्या है, अब यहाँ पर देखिए रिवर्स हो गया है, 2S हो गया है और यहाँ 3R की जगह 3S हो गया है। चूँकि इन दोनों का विपरीत आपको दिखाई पड़ रहा है, इसलिए ये आपको एक दूसरे के क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे। इसलिए A और B क्या स्टीरियो, ये इनैंसोमर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, इनैंसोमर्स आपको कहलाएंगे। तो ये आपको A और B क्या है, इनैंसोमर्स है। उसी तरह से A और C क्या है, अब यहाँ 2R 3R, यहाँ 2R और 3S। अब ये देखिए कि यहाँ पर एक चायरल सेंटर का सिर्फ चेंज हुआ है। आप फिगर में देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको C3 का है और C2 का मैंने दिखाया आपको। तो इसलिए यहाँ पर आपको A और C
ए और बी के बीच में हमने क्या बताया, ए और बी के बीच में ये इनैंसोमर्स हैं, क्योंकि एक दूसरे दोनों कार्बन चायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया है, एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। ए और सी में एक सिर्फ चायरल सेंटर का C3 का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ है, इसलिए ये डाई स्टीरियो आइसोमर्स होंगे। और उसी तरीके से 2R, अब उसके बाद B और C है, तो B और C में भी आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर भी देखिए इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, इसका कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो ये B और C डाई स्टीरियो आइसोमर्स होंगे। तो वही चीज़ आपको ये तीनों क्वेश्चन दिखाए गए हैं। अब उसके बाद ये इसका पूरा जो है ये डिस्क्रिप्शन किया गया है, जो हमने आपको बताया। यहाँ पर जो है आपको ये बताया हमने एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन C3 का, और फिर उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 था कि A और B में क्या है, तो A और B एक दूसरे के क्या होंगे, स्टीरियो सेंसर रिवर्स हो गया, इसलिए इनैंसोमर्स होंगे। उसी तरीके से हमने जो बी वाला जो क्वेश्चन था उसको हमने कहा डाई स्टीरियो आइसोमर्स होंगे, क्योंकि एक का रिटेन्ड है 2R लेकिन दूसरे का चेंज है, दूसरे C3 पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, इसलिए ये डाई स्टीरियोमर्स है। ये आप याद रखिए, जब दोनों चायरल सेंटर्स के कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स हो जाए तो इसको हम इनैंसो आइसोमर्स कहेंगे, और जब दो में से किसी एक का रिटेन्ड रहे, वही रहे, और दूसरे का चेंज हो जाए तो हम डाई स्टीरियो आइसोमर्स कह देंगे। दो में से किसी दोनों का कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं है, तो स्टीरियो आइसोमर्स। और दो में से किसी का चेंज हो जाए, चाहे C2 का चेंज हो जाए, C3 कांस्टेंट रहे, या C2 कांस्टेंट रहे, C3 चेंज हो जाए, तो दोनों हालातों में आपको डाई स्टीरियो आइसोमर्स होगा। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसके टोटल कितने नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स 2n कहा जाता है, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ चायरल कार्बन। चूँकि यहाँ पर चायरल कार्बन 2 है, इसलिए 2 कुल 4 आएगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि RR, SS, RS या SR, ये RS और SR ये दोनों एक ही कंपाउंड है, इसलिए जो है इसमें क्या होगा कि आपको सिर्फ 3 आपको स्टीरियो आइसोमर्स दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि जो है 3 स्टीरियो आइसोमर्स दिखाएंगे, और तीसरा जब एक दूसरे से रिवर्स है तो ये क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर आप समझना चाहते हैं तो आप देखना पड़ेगा कि अगर ये मालिक्यूल यहाँ से बीच से हम लाइन खींच दें, 1 मिनट जो है आप ज़रा सा हमारे साथ धैर्य बना के रखिए, तो हम अभी जो है आपको दिखा देते हैं कि ये क्या है। अगर ये बीच में इस तरीके से हम लाइन खींच दें तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट हाफ इज़ इक्वल टू द सेकंड हाफ, एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाएगा, इसलिए इसको क्या कहलाएंगे, फिर ये मीज़ो बन जाएगा कंपाउंड जो है। तो धन्यवाद आप पेशेंस शेयरिंग के लिए। और लास्ट स्लाइड में आपको पूरा समरी दी गई है कि किसका क्या है। टार्टिक एसिड के नंबर ऑफ चायरल सेंटर्स 2 हैं, मैक्सिमम स्टीरियो आइसोमर्स 4 हैं, एक्चुअल स्टीरियो आइसोमर्स 3 ही होगा, उसमें से भी एक मेजो होगा। अगर ये कॉन्फ़िगरेशन दोनों कार्बन सेंटर के चेंज हो जा रहे हैं तो इनैंसोमर्स होगा, 2 चायरल सेंटर में से एक चायरल सेंटर का चेंज होगा तो डाई स्टीरियोमर्स होगा। और ये RS जो है क्या है, जो तीसरा है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू boost the morale and for having more academic videos like this. खुश रहिए, be happy.